2019 जामिया वायलेंस, वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, वायलेंस मीन्स हिंसा होता है। जामिया इस्लामिया में जो हिंसा हुई थी 2019 में, उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। जो CEA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC नेशनल रजिस्टर अमेंडमेंट एक्ट जो हुए थे उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। हाई कोर्ट, HC मीन्स हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ओवरटर्न्स डिस्चार्ज ऑफ 11, ओवरटर्न में होता है चेंज कर देना, मतलब कि पलट देना। ओवरटर्न में होता है, ओवरटर्न में होता है पलट देना। ओवरटर्न्स मतलब जो हाई कोर्ट ने क्या किया है, पलट दिया है। जो 11 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था, मतलब कि मुक्त कर दिया था, मतलब फ्री कर दिया था। ऑफ 11 जो 11 लोग इसमें दोषी पाए गए थे उन्हें ट्रायल कोर्ट ने, मतलब लोकल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। डिस्चार्ज मीन्स होता है बरी कर देना, ओवरटर्न मीन्स होता है पलट देना। ऑफ 11 जो 11 लोग दोषी पाए गए थे उन्हें मुक्त कर दिया था ट्रायल कोर्ट ने, बट हाई कोर्ट ने उसे पलट दिया है। 11 लोगों में जो शामिल थे, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मीन्स होता है शामिल, इंक्लूडिंग मीन्स जो लोग शामिल थे, शार्जिल और सफूरा, शार्जिल और सफूरा 11 लोगों में शामिल थे। नो क्वेश्चन ऑफ सप्रेसिंग फ्री स्पीच, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि जो फ्री स्पीच है, मतलब कि बोलने की जो आज़ादी है उसे सप्रेस किया जाए, मतलब कि दबाया जाए। बट लेकिन थ्रेट टू लाइव्स विल अट्रैक्ट क्रिमिनल लॉज, थ्रेट टू लाइफ, अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन को खतरा होता है तो वो क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत आता है। सेस जस्टिस, ऐसा जस्टिस ने कहा है। जस्टिस मीन्स होते हैं न्यायाधीश। जस्टिस शर्मा, ऐसा न्यायाधीश शर्मा ने कहा है। ट्रायल कोर्ट हैड डिस्चार्ज ऑल 11, ट्रायल कोर्ट ने 11 लोगों को बरी कर दिया था। डिस्चार्ज मीन्स होता है बरी कर देना, डिस्चार्ज जो होती है ये वर्ब होती है, मतलब ट्रायल कोर्ट ने 11 लोगों को बरी कर दिया था, 11 लोगों को मतलब दोष मुक्त कर दिया था। लास्ट मंथ, पिछले महीने, पिछले महीने आया हुआ है, मतलब कि एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसीलिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, मतलब पास्ट की घटना है इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी गई है। स्टेटिंग, स्टेटिंग में होता है कहते हुए। द पुलिस हैड मेड देम स्केप गोट, स्टेटिंग मतलब कि जो ट्रायल कोर्ट ने कहा था, स्टेटिंग में होता है कहते हुए। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इन लोगों को बलि का बकरा बनाया। स्केप गोट मीन्स होता है बलि का बकरा, स्केप गोट मीन्स होता है बलि का बकरा बनाना, मतलब दोषी कोई दूसरा हो और सज़ा किसी दूसरे की मिलना, बलि का बकरा बनना, स्केप गोट। इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। देखिए, ट्रायल कोर्ट सब्जेक्ट है, हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट की घटना है इसीलिए पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आल मतलब होता है कुल, 11 लोगों जो दोषी पाए गए थे। लास्ट मंथ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है। स्टेटिंग मतलब कि जिरेंड से कहते हुए, मतलब जिरेंड से सेंटेंस स्टार्ट किया जा सकता है। स्टेटिंग द पुलिस, पुलिस मतलब कोर्ट ने कहा कि पुलिस जो है उसने इन लोगों को बलि का बकरा बनाया हुआ है। लेट्स मूव अहेड। द दिल्ली कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूजडे, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सेट असाइड, सेट असाइड में होता है निंदा करना या ओवरटर्न करना, मतलब कि पलट देना, किसी भी डिसीजन को पलट देना। सेट असाइड अ ट्रायल कोर्ट ऑर्डर, जो ट्रायल कोर्ट थी मतलब कि लोकल कोर्ट थी, उसने जो आदेश दिया था उसे पलट दिया है। डिस्चार्जिंग ऑर्डर किसका था, डिस्चार्जिंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जिसमें डिस्चार्ज करना मतलब मुक्त करने का आदेश था स्टूडेंट एक्टिविस्ट को। शार्जिल इमाम, सफूरा जरगर एंड आसिफ तन्हा को। चंदा यादव एंड 7 अदर्स, चंदा यादव और 7 अन्य लोग, अदर्स में होता है अन्य लोग। इन द 2000 जामिया मिलिया इस्लामिया वायलेंस केस, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उसमें हिंसा हुई थी, उसी से संबंधित था कि 11 लोगों को दोषी पाया गया था, बट ट्रायल कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। सेंटेंस जो हमारा है द से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म हुआ करके है केस पर। अब इसे हम ब्रेक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट खोजेंगे। द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और पहला प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ है, इसीलिए सब्जेक्ट जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट हो गया। प्रीपोजिशन जो है
डेज से पहले हमेशा आन का यूज किया जाता है। सेट असाइड जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के लिए मेन वर्ब आई हुई है। ये जो आया हुआ है वो ऑर्डर के लिए आया हुआ है। आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट में लोकल कोर्ट्स होती हैं। अब ऑर्डर की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्चार्जिंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं उनको मुक्त करने के लिए। अब जिन एक्टिविस्ट का नाम बताया गया है, शार्जिल हैं, सफूरा हैं, अशरफ हैं, बाकी ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। जामिया इस्लामिया वायलेंस केस तक जो है सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। एंड जो है यहाँ पर एंड से हम सिमिलर केसेस जोड़ते हैं, इसीलिए इधर 4 लोगों के नाम बताए गए, आगे 7 अदर्स जो 7 अन्य लोग हैं उन लोगों को। इन द 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया वायलेंस में होता है हिंसा, जिसमें मतलब मारपीट हुई हो उसे कहते हैं वायलेंस केस। ऐसे केस जिसमें मतलब कहीं ना कहीं मारपीट हुई है या किसी की जान गई है उसे वायलेंस केस कहते हैं। एन FIR हैड बीन लॉज्ड। एन FIR से पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, क्योंकि हम FIR का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो FAIR लिखते हैं, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। एन FIR हैड बीन लॉज्ड, एक FIR जो है वो दर्ज की गई है। अब लॉज का सिनोनिम होता है फाइल। लॉज का सिनोनिम होता है फाइल या रजिस्टर करना। फाइल करना या रजिस्टर करना मतलब दर्ज करना। एक FIR जो है उसे दर्ज कराई गई थी अगेंस्ट द अक्यूज, जो दोषी पाए मतलब जो दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ। एलिजिंग ऑफेंसेस ऑफ राइटिंग, अब उन पर ये आरोप लगा था। एलिजिंग में होता है आरोप लगाते हुए मतलब तथा कथित। एलिज में होता है, एलिज जो होती है वर्ब होती है मतलब तथा कथित रूप से। एलिज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एलिजिंग ऑफेंसेस कि इन्होंने ऑफेंस किया मतलब कि कहीं ना कहीं हिंसा की है। ऑफ राइटिंग मतलब कि दंगे भड़काए हैं। एन अनलॉफुल असेंबली, और जो है अवैध रूप से इकट्ठा हुए थे। एक असेंबली में होता है एकत्रित होना, अनलॉफुल में होता है गैर कानूनी रूप से। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट के दौरान। अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगेंस्ट में होता के विरुद्ध, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध। एंड और द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन जामिया नगर इन दिसंबर 2019, और द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो NRC आया था और CAA आया था, इसके खिलाफ जो है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन लोगों ने कहीं ना कहीं हिंसा फैलाई है। इन दिसंबर 2019 में। हाउ एवर जो होता है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब कि जो पहले बात कही गई उसी का विरोध करते हुए बात अब कही जाएगी। हाउ एवर यद्यपि, हाउ एवर मीन्स होता है यद्यपि। इन इट्स फरवरी 4 ऑर्डर, 4 फरवरी के ऑर्डर में। द ट्रायल कोर्ट जो लोकल कोर्ट है, द ट्रायल कोर्ट डिस्चार्ज 11, द ट्रायल कोर्ट मतलब लोकल कोर्ट ने सभी 11 लोगों को, ऑल 11 मतलब सभी 11 लोग जो थे दोषी पाए गए थे मतलब एक्यूज थे, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था मतलब कि बरी कर दिया था। स्टेट जो होती है, स्टेट जो है नाउन भी होता है और स्टेट वर्ब भी होता है। स्टेट अगर नाउन है तो मतलब होता है राज्य, और स्टेट जब वर्ब है तो मतलब होता है कहना। स्टेट जब वर्ब होती है तो मतलब होता है कहना। स्टेटिंग दैट कहते हुए कि द पुलिस हैड मेड देम स्केप कोट्स, पुलिस ने क्या किया है इन लोगों को बलि का बकरा बनाया है। देम आया हुआ है क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति हैं इसीलिए देम आया हुआ है। द पुलिस हैड मेड, पुलिस ने बनाया था। देम आया हुआ 11 लोगों के लिए। स्केप गोट्स बलि का बकरा। एंड दैट उसके बाद डिसेंट हैज़ टू बी इनकरेज, उसके बाद जो है असहमति जो है वो असहमति को बढ़ावा मिला। इनकरेज किया मतलब कहीं ना कहीं बूस्ट किया गया है। इनकरेज का सिनोनिम होता है बूस्ट करना मतलब बढ़ावा दिया गया है। नॉट स्टिफल ना कि उसे शांत किया गया है, मतलब कि दंगे को भड़काया गया है। इन हर 90 पेज जजमेंट, इन हर 90 पेज जजमेंट, जो ट्रायल कोर्ट के जज थी वो जज साहिबा थी। जजमेंट मीन्स निर्णय में, मतलब 90 पेज के निर्णय में। ऑन ट्यूसडे मंगलवार को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा सेड, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मंगलवार को कहा
इन हर 90 पेज जजमेंट, अपने 90 पेज के निर्णय में। 2 यद्यपि इन अ डेमोक्रेसी मतलब एक लोकतंत्र में देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ डिसेंट, मतलब कि लोकतंत्र में असहमति का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। बीइंग सप्रेस, जिसे दबाया जा सके, मतलब लोकतंत्र है, अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर सभी को बोलने का अधिकार है, मतलब वहाँ पर किसी की भी आवाज़ दबाने की या असहमति को दबाने का अधिकार नहीं है। अथवा द फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी दबाने का किसी को अधिकार नहीं, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है। बाय पीसफुल मीन्स, पीसफुल तरीके से अगर किसी को कहना है तो उसे शांतिपूर्वक अपनी बात कह सकता है, मतलब प्रोटेस्ट भी कर सकता है, भी शांतिपूर्वक। बीइंग इन्फ्रिंज्ड हाउ एवर, यद्यपि देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंट कलेक्टिव एक्शन, यद्यप जो है कोई स्थान नहीं है, नो प्लेस मतलब कोई स्थान नहीं है वायलेंट कलेक्टिव एक्शंस के लिए, मतलब एक होकर के हिंसा करें, इसके लिए कोई भी स्थान नहीं है। टू रजिस्टर वंस एंग्वेज, अपनी नाराज़गी को दर्ज करने के लिए। अगेंस्ट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जो मतभेद हैं, डिफरेंसेस में होता है मतभेद, अथवा रेजिस्टेंस, जो मतभेद हैं अथवा विरोध है। टू गवर्नमेंट पॉलिसी का विरोध करना और मतभेद को दूर करने के लिए कोई भी मतलब कोई भी वायलेंस ना करें, शांतिपूर्वक कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है। जस्टिस शर्मा आल्सो एक्सपेंड रिमार्क्स, जस्टिस शर्मा ने यह भी टिप्पणी की। मेड बाय द ट्रायल कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा की गई थी, अबाउट द अक्यूज के बारे में। बीइंग मेड अ स्केपगोट, की जो अक्यूज हैं, दोषी हैं, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। सेइंग, कहते हुए, एट दिस स्टेज, इस स्थिति में, इट वुड नॉट हैव बीन क्लियर, यह स्पष्ट नहीं है। इट वुड हैव नॉट बीन क्लियर मतलब यह स्पष्ट नहीं है। टू द लर्न ट्रायल कोर्ट्स के लिए कहना, इट सेल्फ अपने आप में, आल्सो एज की, टू वेदर इट वाज द पीसफुल डिसेंट, कि क्या यह जो था ये पीसफुल असहमति थी। सप्रेस्ड बाय द स्टेट, जो राज्यों के द्वारा दबाया गया, अथवा द स्टेट वाज ट्राइंग टू कर्ब, अथवा जो राज्य है वो कोशिश कर रहा था कर्ब मीन्स होता है स्टॉप करने की, रोकने की। द मीनेस ऑफ वायलेंस, जो मीनेस था मतलब वायलेंस का खतरा था उसको। एंड डिस्टर्बेंस इन द एरिया, और जो एरिया में डिस्टर्बेंस था उसे दबाने की कोशिश की गई थी राज्य के द्वारा। द कोर्ट ऑर्डर्ड, कोर्ट ने आदेश दिया है। द कोर्ट ने आदेश दिया था दैट कि 8 अक्यूज्ड, जो 8 दोषी हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर इमाम, जिसमें मिस्टर इमाम हैं, मिसेज जरगर हैं, एंड मिस्टर यादव। कोर्ट ने आदेश दिया था मिस्टर इमाम, जागरा और यादव को बी चार्ज विद ऑफेंसेस, उन पर आरोप लगने चाहिए। इंक्लूडिंग राइट, जिसमें उन्होंने दंगा फैलाने के आरोप लगना चाहिए। अनलॉफुल असेंबली, और गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने का मतलब असेंबली करने का भी उन पर आरोप लगना चाहिए, मतलब चार्ज लगना चाहिए। काजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, और पब्लिक प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करने का भी उन पर चार्ज लगना चाहिए, मतलब आरोप लगना चाहिए। वाइल यद्यप 3 अदर्स, 3 अन्य लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं मिस्टर तन्हा बी चार्ज विद अनलॉफुल असेंबली, और मिस्टर तन्हा को अवैध रूप से इकट्ठा होने के लिए उत्साहित करने के लिए उन पर चार्ज लगना चाहिए, मतलब आरोप लगना चाहिए। द कोर्ट्स जजमेंट केम ऑन एन अपील, जो कोर्ट का निर्णय है वो एक अपील पर आया है। फाइल्ड बाय द दिल्ली पुलिस, जिसे दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज कराया गया है। फाइल का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना या लॉन्च करना। अगेंस्ट द ट्रायल कोर्ट्स फरवरी 4 ऑर्डर, मतलब पुलिस ने जो है, दिल्ली पुलिस ने जो ट्रायल कोर्ट्स था उसके 4 फरवरी के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, मतलब अपील की है। द बिगिनिंग ऑफ पेल्टिंग ऑफ स्टोन, जो बिगिनिंग थी मतलब कि स्टार्टिंग थी, द बिगिनिंग ऑफ पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स, जो पत्थर फेंकने की शुरुआत थी। काम वायलेंट इंस्टेंस, और जो हिंसात्मक दृश्यों का। ऑन मार्चिंग में प्रोटेस्ट करने के। टू आ कर्फ्यू बाउंड एरिया, ऐसे स्थान पर जहाँ पर कर्फ्यू ऑलरेडी लगा हुआ था वहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्ट, मार्क करता है जब जो पत्थर फेंकने की घटना है और मार्च करने की है, और मतलब पत्थर फेंकना और वायलेंट इंस्टेंस मतलब कि लाठी डंडे फेंकना या ईंट पत्थर फेंकना, ये सारी जो घटनाएं हैं मार्क करती हैं द बिगिनिंग
ऑफ द पीसफुल, ये जो प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसका अंत था और शुरुआत थी वायलेंस, हिंसा की। जस्टिस शर्मा ने कहा है। द कोर्ट आल्सो सेड, कोर्ट ने यह भी कहा है, द कोर्ट आल्सो सेड, कोर्ट ने यह भी कहा दैट कि वाइल द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यद्यप जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब कि अपनी बात कहने का जो अधिकार है, कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज, उसे क्रिमिनलाइज नहीं किया, मतलब उसे सज़ा के रूप में नहीं माना चाहिए। एंड थ्रेट टू पीपल्स लाइफ्स, और जो लोगों की जीवन को खतरा है उसको लेके। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को विल सर्टेनली अट्रैक्ट क्रिमिनल लॉज, वो निश्चित रूप से ही क्रिमिनल लॉज को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्रिमिनल लॉज लागू होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करता है तो वो क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन कोई अगर हिंसा फैलाता है या धमकी देता है या किसी की जान को खतरा होता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को खतरा होता है तो ये क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत आता है, ऐसा जस्टिस शर्मा ने कहा है। वाइल डिस्चार्जिंग में होता है मुक्त करते हुए या बरी करते हुए, वाइल डिस्चार्जिंग, बरी करते हुए द 11 एक्यूज, 11 दोषियों को लास्ट मंथ, पिछले महीने, द ट्रायल कोर्ट हैड सेड, ट्रायल कोर्ट ने कहा था, द पुलिस वार अनेबल, जो पुलिस है वो अक्षम रही है, टू अप्रीहेंड द एक्चुअल परपिटेटर्स, जो वास्तव में दोषी थे उन लोगों को गिरफ्तार करने में, अप्रीहेंड मीन्स होता है गिरफ्तार करने में अक्षम रही है। बिहाइंड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी, बट मैनेज टू रोब द पर्सनस, लेकिन पुलिस जो है सक्षम हो गई, मतलब मैनेज की है टू रोब मीन्स होता है रस्सी से बांधने में, पर्सनस उन व्यक्तियों को, एज स्केप गोट्स, जो बलि के बकरे के रूप में बांधे गए, मतलब जो असली में दोषी थे वो उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, और जो अन्य लोग मतलब जो दोषी नहीं थे उन्हें बलि के बकरे के रूप में पुलिस ने पेश कर दिया है। द कोर्ट हैड आल्सो रिमाइंडेड, कोर्ट ने यह भी रिमाइंड कराया, द पुलिस नॉट टू ब्लर द लाइन्स, जो पुलिस है उसे जो वास्तव में घटना हुई उसे ब्लर नहीं करना, मतलब अनदेखा नहीं करना चाहिए, बिटवीन डिसेंटर्स एंड राइटर्स, जो असहमत मतलब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों के बीच और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों के बीच। कोर्ट ने ऐसा कहा है कि उन लोगों को मतलब कि पुलिस को ये अनदेखा नहीं करना चाहिए। ब्लर द लाइन में होता है अनदेखा करना, बिटवीन द डिसेंटर्स, जो डिसेंटर्स मतलब असहमति है, मतलब असहमत है, मतलब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन्हें डिसेंटर्स कहते हैं। एंड राइटर्स, जो दंगा फैला रहे हैं उन लोगों के बीच।